सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा नूरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं इस्लाम के हवाले से मालूमात। आज के हमारे मौजूद मेहमान बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाए हैं। रमज़ान के बाद आज हज़रत ने अपना दीदार कराया। बहुत मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपका तारुफ़ भी कराता हूँ और नाज़रीन आपसे मुलाकात भी करवाता हूँ। आप बहुत पसंद करते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब मुफ्ती राशिद मदनी दामद बरकातुहू आलिया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हज़रत कैसे बरकातुहू। मिज़ाज खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से अल्लाह का हैं? एहसान हज़रत, इतने अरसे बाद ये इतना लंबा गैप क्यों रहा हज़रत? आपको मालूम है जी। मसरूफ़ियात कुछ इस तरह की होती हैं। बड़ी मुश्किल से जो एक शेड्यूल होता है उसमें से वक़्त निकालना एक बहुत या बड़ा आपकी काम है। मोहब्बत है, मुझे और अंदाज़ा है। जी, जी। और आप काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाते हैं और आप जहाँ जिस इदारे में हैं वो भी काफ़ी दूर, कराची हज़रत बहुत बड़ा है ना, तो आपको यकीनन तकलीफ़ जब आप तशरीफ़ लाते हैं, इंतज़ार भी करना पड़ता है। मैं उसके लिए भी माज़रत चाहता हूँ। नाज़रीन, बहुत अंदाज़ बड़ा प्यारा है, शफ़क़त वाला मामला है माशाअल्लाह। इनके बच्चे भी इसी फ़ील्ड में हैं और लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम उन्हें भी बाअमल हाफ़िज़, क़ारी और बाअमल आलिम दीन बनाए। एक दिन आए वो भी हमारे सामने मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हों। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा मौज़ू है वो मादर वतन, ये तो हमारा वतन है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हम पर। उनसे पूछा जाए ना कि जो आज़ाद नहीं है, जिनके पास अपना मुल्क नहीं है, वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी कौन उन पर ज़ुल्म कर रहा है, कभी कौन ज़ुल्म कर रहा है। हमें ऐसे बहुत से मुल्क नज़र आते हैं जिन पर तशद्दुद हो रहा होता है। वो हैं कि जिनका अपना मुल्क नहीं, वो किसी के मोहताज हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ह हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान ये भी किया कि हमें एक प्यारा, खूबसूरत, हरा-भरा पाकिस्तान अता फ़रमाया। अल्लाह ने पाकिस्तान तो अता फ़रमाया नाज़रीन, लेकिन हमने इसकी कितनी कदर की है, हमने इस माँ धरती की कितनी कदर की। ये धरती माँ कहलाती है नाज़रीन। हम माँ को कितना बेच रहे हैं, हम माँ के साथ कितना ज़ुल्म कर रहे हैं, हम माँ को कितना कचरे के अंदर धकेल रहे हैं, ये हमारा दिल हमें बताएगा। हमें सवाल तो करना है, किससे करना है? अपने दिल से करना है। हमें रैपर कहीं नज़र आ जाता है ना, हम अकड़ के चलकर पाँव मार के उससे भी गुज़र जाते हैं। इतना नहीं करते, हमारी माँ धरती पर रैपर पड़ा हुआ है, उठाकर साइड पर रख दो। नहीं, हम तो पत्थर नहीं उठाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, रास्ते में कोई चीज़ आ जाए उसको उठाकर साइड पे रखना, हम इसे भी अपनी तौहीन समझते हैं। और वो भी कहाँ? माँ धरती पर। ये धरती माँ जैसी है, इसमें हमारा क्या किरदार है? आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। उलमा इकराम क्या फ़रमाते हैं, मुफ्ती साहिबान इस पर क्या रोशनी डालते हैं, आज हम गुफ्तगू करें। बाकायदा मौज़ू की तरफ बढ़ता हूँ, सवाल बाद में रखता हूँ हज़रत। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये मुल्क मादरे वतन, हमारा इसमें किरदार क्या होना चाहिए और हम इसे किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तहे दिल से हामिद भाई आपका मशकूर व ममनून हूँ आपका भी शुक्रिया। कि आपने माशाअल्लाह एक मर्तबा फिर अपने इस प्रोग्राम में वीनस टीवी के मदऊ किया। हुँ, मैं दुआगो हूँ अल्लाह के आज़म आपके इस प्रोग्राम को और आपके चैनल को मज़ीद तरक्कियाँ अरूज अता अल्लाहुम्मा आमीन। फ़रमाए, जो एक तामीरी और मुस्बत मैसेज को आम करने में, डिलीवर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज का आपका टॉपिक इंतहाई अहम और बेहतरीन है। मुल्क पाकिस्तान अपने वतन की खिदमत के हवाले से, इसकी तामीर और तरक्की के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, जी, बिल्कुल। मुस्बत और पॉजिटिविटी को नहीं फैलाया जाता। ये वतन हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है। तो ये वतन है तो इसी में हमारी बका है। आहा! क्या बात है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में, जैसा कि आपके माशाअल्लाह प्रोग्राम का ये भी ख़ासा रहता है कि आप कुरान व हदीस से भी बात लेकर चलते हैं। बेशक। तो कुरान में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका आहाहाहा! फहद्दिस, सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। यहाँ अल्लाह करीम की बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं। उन नेमतों में से एक नेमत आज़ादी भी है, और उसके बाद ये आज़ाद मुमलिकत की सूरत में अल्लाह ताला हमें, जो अल्लाह ने हमें अता किया है। इस मुल्क की कदर और आज़ादी की कदर वाक़ई ऐसा ही है, उन लोगों को ज़्यादा हुँ, हमारी बनिस्बत मालूम है कि जो कैद व बंद की सोबतों में मुब्तला हैं, जो अज़ियत में मुब्तला हैं, जो अपने इबादात के मामलात को भी अच्छे अंदाज से नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। इस एतबार से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने इतना प्यारा मुल्क अता किया है।
अब हमें ने इसके अमन, खुशहाली और इसी तरह इसकी तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। हम में से हर एक बंदे की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन हालात आपके सामने है, महँगाई उरूज पर है। हुँ। लोग चाहते भी हैं कि हम कुछ किरदार अदा करें, लेकिन नहीं कर सकते। तो अगर वीनस टीवी के जितने नाज़रीन हैं इस प्रोग्राम को तवज्जो से आज सुनते हैं, हम कुछ ऐसी बातें बताएँगे, अगर ये इन पर अमल करेंगे तो कम पैसों में अपने मुल्क की खिदमत करने में बेहतरीन अंदाज में कामयाब हो हज़रत सकते कम हैं। पैसों में कैसे? ये तो बहुत शदीद वाला महँगाई का दौर है, अच्छी खासी महँगाई है, तो कैसे खिदमत? ऐसा ही है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जब भी कोई बंदा काम करने के लिए जाता है, कभी वो कहता है कि मेरे पास अफ़रादी क़ुव्वत नहीं है, कभी वो कहता है कि मेरे पास सरमाया नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए चाहता तो हूँ, लेकिन मैं काम कर नहीं पा रहा। हुँ। तो हामिद भाई, इस आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं नाज़रीन से यही अर्ज़ करूँगा कि आप भी ज़रा गौर करें, जैसा कि शजरकारी, जी। प्लांटेशन, हुँ। अगर आज अपने माशरे के अंदर हम गिरदो-पेश नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं, तो तकरीबन दरख्तों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माहौल तब्दील होता चला जा रहा है। दुनिया भर में हम देखें, इसके ऊपर खुसूसियात के साथ तवज्जो दी जा रही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, दरख्तों के ना होने की वजह से। अगर हम में से हर एक शख्स शजरकारी की तरफ आता है और शजरकारी करता है, जैसे आज जामुन का मौसम है, अभी आम का मौसम है, गुठलियाँ मुयस्सर होती हैं। अगर इन्हीं को हम कहीं न कहीं लगाते चले जाएँ, ऐसी जगह पड़ी हुई होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, अपने घर में अगर गुंजाइश है, जगह है, हम वहाँ इसको लगाते हैं, तो एक वक़्त ऐसा है कि ये पौधा बन जाएगा। हुँ, हुँ। तो इससे फिर हम फ़ायदा हासिल कर सकते बिल्कुल हैं, ब अच्छा, कम पैसों में। शजरकारी का आपने फ़रमाया, ये हदीस से भी साबित है? अगर है तो इरशाद फ़रमाइएगा ना। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके मरवी हैं, रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मरने के बाद भी इनको फ़ायदा मिलता रहता है। एक उसका वो अमल इस दरख्त की सूरत में जिसने लगाया हो। एक और रिवायत में कि जिसने एक दरख्त लगाया, उससे कोई फल उगा, वो फल किसी इंसान ने या हैवान ने खाया, उससे फ़ायदा उठाया। जब जब वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, अल्लाह ताला इसको सदक़े का सवाब अता क्या फरमाता है। बात है! सुभान अल्लाह, सुभान दरख्त अल्लाह। लगा के छोड़ दिया, भूल गया, ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह करीम इसको सदका खर्च करने का, सदका देने का सवाब अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, बड़ी सआदत की बात है, बेशक। लेकिन हम इससे महरूम हैं। अच्छा सर, एक आम सा इंसान शजरकारी से क्या फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, आज हर शख्स जिसको देखते हैं डिप्रेशन में मुब्तला है, हुँ, हुँ। ठीक है ना? और इसी तरह से हम देखते हैं अपने माहौल के इर्द-गिर्द दर्जा हरारत जो है ख़तरनाक हद तक इसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। और इस ख़तरनाक हद तक के जो इज़ाफ़ा है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? वो हम इसी अंदाज़ से कर सकते हैं कि हम दरख्त कसरत के साथ लगाएँ। हुँ। जब हम दरख्त कसरत के साथ लगाएँगे तो इसके हमें बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। इसमें हर एक फ़र्द को अपनी ज़ात में जो फ़ायदा चाहिए था, इस शजरकारी की वजह से अल्लाह करीम अता फ़रमाएगा। शजरकारी जानवरों की बक़ा का भी ज़रिया है। अच्छा, जी, वो साय के हाँ, लिए। साय के लिए पत्तों के ज़रिए इनकी हाँ खुराक जी, होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो शजरकारी जानवरों की बक़ा का ज़रिया है, क्योंकि जंगली जानवरों की ग़ज़ा का एक अहम तरीन जो जुज़ है, वो ये क्या बात है! घास-फूस और दरख्त के पत्ते वग़ैरह है। जानवरों का खाना, ये अगर हम ये लगाते हैं तो हमारे लिए सवाब जारिया का बाइस बन सकता है। हमारे लिए सवाब का हुँ। ज़रिया बन सकता है। याद रहे, शजरकारी इसी तरह अमूमी तौर पर भी हमारा मुल्क कभी अजीब-ओ-गरीब क्राइसिस में क्राइसिस में कभी सैलाब आ जाता है, कभी समुद्री तूफ़ान आ जाता है। वजह क्या है कि हमने बिल्कुल शजरकारी को मौकूफ़ कर दिया है। अच्छा, शजरकारी का ताल्लुक तूफ़ान वग़ैरह से भी? जी हाँ। अच्छा। देखिए, शजरकारी लैंडस्लाइडिंग से बचाव में मदद मिलती है, शजरकारी ही की वजह से। वजह क्या है कि दरख्त की जड़ें ज़मीन में फैलती ही चली जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को मज़बूती से वो पकड़ लेती है। हुँ। जिसकी वजह से पानी का जो बहाव होता है, दरख्त की जड़ों की वजह से, मज़बूती की वजह से, उसके तेज़ी का जो बहाव होता है, इसमें कमी आ जाती है। क्या बात है! अब ये समंदर है, समंदर के अंदर आपको पता है दरख्त बाकायदा लगाए जाते हैं, दुनिया में लगाए जाते हैं। बाकायदा प्लांटेशन की जाती है। समंदर के जी अंदर? हाँ, ताकि समंदर को जो पानी है मज़ीद बाहर ना आ सके। हमारे समंदर के करीब कई ऐसे जज़ीरे मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा इस पर काम हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम में से हर एक फ़र्द
इसकी अहमियत को देखे। अभी शहर कराची में तूफ़ान की पेश कदमी थी, पेश खैमा था कि तूफ़ान आ रहा है, लेकिन अल्लाह करीम ने करम किया। तो लेकिन इसकी जो अहम वजह वो यही है कि हम लोगों ने दरख्तों को दिन ब दिन ख़त्म कर दिया है, उनका ख़याल नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुद अपने लिए परेशानी दर परेशानी पैदा करते ही चले हज़रत जा रहे हैं। आपने ये बात करके मेरी गाड़ी का रुख थोड़ा-सा चेंज कर दिया हज़रत। आपने जैसे कि तूफ़ान की बात की, तूफ़ान आ रहा था। उसके बाद बहुत से सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश करने लग गई। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने तूफ़ान को रोक दिया। दूसरी तरफ से कहा गया जी देखो जी ये लोग तो कितना बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं इस तरह की बातें कर कर। आप इसमें क्या रोशनी डालना चाहेंगे? हमारे नाज़रीन वीनस टीवी के जो नाज़रीन हैं, नूर ए हिदायत के नाज़रीन, उनको हम क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि औलियाए कामिलीन हुँ, की वजह से अल्लाह ने औलियाए कामिलीन की वजह से अल्लाह ने इस तूफ़ान से लोगों को बचाया। हकीकी तौर पर ज़ात कौन सी है? अल्लाह करीम अल्लाह की ही है, बेशक। ठीक है ना? मसला ये है कि हकीकत और मजाज, यानी हकीकी तौर पर रब की तरफ निस्बत करना और मजाजी तौर पर औलिया कामिलीन के बारे में नाम ले लेना, इसमें कोई गैर शरई अमल नहीं होता, बल्कि ये आईने शरीयत है, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि ताला वसल्लम। अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक ही है। और इसी तरह से अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इनकी वजह से नहीं है, गोया वो अल्लाह करीम की ज़ात पर भी एतराज़ कर रहा है। हामिद भाई तवज्जो रखिएगा, ये जो औलिया कामिलीन होते हैं, अल्लाह ने इनको जो सलाहियतें, जो ताकतें अता की होती हैं, क्या इनका ये दावा होता है कि ये हमारी तरफ से खुद से है? नहीं। ये कहते हैं अल्लाह करीम ने हमें ये सलाहियत अता की है, ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बात को रद्द नहीं करता। तो अल्लाह करीम तो इनको ये सलाहियत अता कर रहा है, अल्लाह ताला इनकी वजह से तूफ़ान को, बारिशों को, सैलाब को दूर कर रहा है। लेकिन कोई शख्स कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हुँ, तो गोया ये खुदा पर एतराज़ कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यानी अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कमज़ोर है। अल्लाह ने ये किया, इनके ज़रिए से किया। तो इसमें इस तरह का ज़हन बनाना, ये दर हकीकत औलियाए कामिलीन से बुग़्ज़ व इनाद है, जो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह करीम ने 2 मकामात पर फ़रमाया है कि मैं ऐलान जंग करता हूँ। एक सूदी मामलात में मुलव्वस जो अफ़राद होते हैं, उनके बारे में कि इनको खबरदार हो जाना चाहिए, बच जाएँ, अपने आप को बचा लें। और दूसरा वो बंदा जो औलियाए कामिलीन के साथ जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है, हुँ। इसके बारे में बुरे ख़यालात आते हैं, इसके बारे में बाकायदा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। और वो आयात जो मुशरिकीन के बारे में थी, वो मौजूदा मुसलमानों को ऊपर चस्पा करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। सहीउल अक़ीदा मुसलमान को मुशरिक, बिदअती या काफ़िर कहना और उसमें वो चीज़ें नहीं हैं, तो जिस शख्स ने ये हुक्म लगाया बज़ात खुद वो दायरे इस्लाम से अच्छा, बाहर इस चला तरह गया। कहना कि ये बाबा अपने इर्द-गिर्द की रखवाली नहीं कर सकता, अपने इर्द-गिर्द से क्या कहते हैं बेहयाई ख़त्म नहीं कर सकता, अपने इर्द-गिर्द से बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवालात हैं। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए जिसमें कोई शरअन गैर उसूली बात भी ना हो? क्या जवाब बनता है सर? देखिए, इसका एक बेहतरीन जवाब ये भी है कि इसका मकसद है आप अल्लाह पर भी एतराज़ कर रहे हैं। मसाजिद किसका घर है? अल्लाह का अल्लाह घर है। का। हरम, हरम मोहतरम अल्लाह का घर है। उसके इर्द-गिर्द ये गलत काम, फ़िस्क व फ़ुजूर, फ़ुहाशी, और यानी हमारे यहाँ मसाजिद के इर्द-गिर्द आप देखें, हमारे माशरे के अंदर क्या ये काम नहीं हो रहे होते? ये काम हो रहे होते हैं, तो क्या हम फिर ये कहें कि माज़अल्लाह रब कमज़ोर है? इससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है, जो मोतरिद है, एतराज़ करने वाला है, कि ये औलियाए कामिलीन जो मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में तूफ़ान बदतमीज़ी हो रही है, गुनाहों के काम चल रहे हैं, फिर भी ये मना नहीं करते, तो फिर यही बात तो अब रब के बारे में भी कहेंगे। हुँ, अर्ज़ करने का मकसद अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये है कि अल्लाह करीम ने एक मख़सूस वक़्त तक मोहलत अता की है। समझने बूझने की अल्लाह ने सलाहियत अता की है, दुरुस्त और गलत का फ़ैसला करने की अल्लाह ने ताकत अता की है। अब ये इंसान जब अच्छी सोहबत को इख्तियार करता है तो उसको अच्छी सोच आती है। गलत गैदरिंग, गलत सोहबत को इख्तियार करता है तो फिर उसके ज़हन में बुरे गलत, ख़यालात ही जी। आते हैं। अच्छा, माहौल को खुशगवार बनाना चाहता हूँ, मैं भी बनाना चाहता हूँ, नाज़रीन भी बनाना चाहते हैं, आप क्या फ़रमाएँगे? देखिए, माहौल को खुशगवार बनाना ही चाहिए। आज हमारे माशरे में तकरीबन लोग ज़हनी डिप्रेशन में मुब्तला हैं और परेशान हैं, अजीबो-गरीब बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। तो शजरकारी ज़हनी तनाव और डिप्रेशन से महफूज़ रखती है। अच्छा। इसी तरह से क्योंकि दरख्तों को देखने और उनके दरमियान रहने से
लोगों को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर खुशगवार ताज़गी का एहसास होता है और लोग ईज़ी फ़ील करते हैं। तो इस सूरत में जब हम शजरकारी करते हैं, कसरत के साथ दरख्तों को उगाते हैं, फिर हम उनमें बैठते हैं, अपना वक़्त गुज़ारते हैं, तो इससे मेरी जो जिस्म की अमराद हैं, बीमारियाँ हैं, वो भी दूर होती हैं और इस तरह इबादत की तरफ भी मेरा दिल लग जाता है। अच्छा, अच्छा शजरकारी पर तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा ज़रा मादरे वतन की अगर मैं बात करूँ, ये वतन इस वक़्त हमसे क्या तकाज़ा कर रही है? हम तो मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सियासत का नहीं है, और सियासत के प्रोग्राम यहाँ होते हैं, ना मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन हम एक-दूसरे को बुरा एक दूस भले वो गलत काम कर रहा है, हमें मालूम है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मेरा लीडर है ना, तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। क्या ये ज़्यादती नहीं है अपने साथ और इस मुल्क के साथ? ऐसा ही है। मैंने शुरू में भी अर्ज़ की थी, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम नेगेटिविटी को बहुत जल्दी वायरल करते हैं, फैलाते हैं और जो मुस्बत अच्छी हमारे मुल्क की जो खूबसूरत तस्वीर है, हम वो ना लोगों को दिखाते हैं और ना ही इसके लिए हम कोशिश करते हैं। हमारा मुल्क, आपको खुशी होगी जानकर, यह मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा रोए ज़मीन पर हुफ़्फ़ाज़ तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह! क्या बात है! ये वो मुल्क है कितनी बड़ी जहाँ, शहादत है ये। हाँ, चैरिटी के काम बहुत ज़्यादा कसरत के उलमा भी साथ, सबसे ज़्यादा। ज़कात देने वाले सबसे ज़्यादा वाह पाकिस्तान जी, के अंदर बेशक, मौजूद हैं। बेशक। इसी तरह से उलमा की माशाल्लाह ठीक-ठाक तादाद मुल्क हुँ, पाकिस्तान में मौजूद है। तो अच्छे काम, कोयले की खानें इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हैं। अल्लाह ने हमारे मुल्क को हर तरह के मौसम अता किए हैं। हमारी कमी और हमारी कोताहियों की वजह से ये मसाइल दर मसाइल पैदा होते ही चले देखिए जा रहे हैं। समंदर भी हमें दिए, पहाड़ भी हमें बेशक, दिए, रेगिस्तान भी हमें दिया। बेशक। जी, ये हमारी कोताही और हमारी गफलत ही की वजह से हम परेशानियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। अब एक अलमिया है कि अगर हमारा कोई लीडर, हम जिसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या जिसको फॉलो करते हैं, हमें उसको उस वक़्त तक अपना लीडर बनाना चाहिए जब तक वो एक दायरा कार के अंदर रहता है। अब ये कोई तरीका नहीं है, अगर मेरा लीडर कोई गैर शरई काम कर रहा हो और मुझे पता हो, फिर भी मैं आँखें बंद कर लूँ। माज़अल्लाह बाद वक़्त सुना है, इतने मोहब्बत में इतने बिल्कुल आँखें बंद कर लेते हैं हामिद भाई, कि वो लीडर गैर शरई बात कर रहा होता है, सामने बड़े-बड़े समझदार भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सर हिला रहे होते हैं। लेकिन जी, जी, हज़रत प्लीज़। उसमें उलमा इकराम भी होते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। उलमाए कराम भी होते हैं, गद्दी-नशीं भी होते हैं, बड़े-बड़े शख्सियात भी होती हैं, हुँ, लेकिन गैर शरई बात हो रही होती है, इस पर उसकी इस्लाह नहीं कर रहे उनकी होते। पकड़ नहीं होगी इस पे? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे अफ़राद की पकड़ होगी जो गलती जिन्होंने देखा और इसको दुरुस्त कराने पर भी मलका हासिल है और उनका काम ही यही है कि सामने वाले की इस्लाह करना, फिर भी नहीं करते, हाइलाइट नहीं करते, तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के हुज़ूर जहाँ वो जवाब दोगे, यहाँ पर ये उलमाए गिरोह जो मौजूद होंगे, ये भी जवाबदेह होंगे। अल्लाह अकबर! क्या खूबसूरत बात मुफ्ती साहब आपने इरशाद फरमाई। नाज़रीन इकराम ये पाकिस्तान हमारी जान है, ये पाकिस्तान हमारी आन है, ये पाकिस्तान हमारी शान है। हमें इसकी कदर करनी है। हम पाकिस्तान की क्या ख़ाक कदर करेंगे, हम तो अपने घर के बाहर की जो जिसे हम पौड़ी थल्ली कहते हैं हज़रत, उसकी हम कदर नहीं करते। हम तो वहाँ झाड़ू मारना भी अपनी तौहीन समझते हैं। हमें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। हमें कहीं रैपर नज़र आए तो बच्चे को इशारा नहीं करना, खुद पहले करना होगा, बच्चा हमसे सीखेगा। हम इन चीज़ों में बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जितना इंसान गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है, उतना उसके अंदर अकड़ भी आ रही है। गुर्बत ख़त्म करनी है, अकड़ को कम करना होगा, झुक कर चलना होगा, गर्दन से सरिये को भी निकालना होगा, क्योंकि ये मुल्क ही सब हमें देगा। हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक हादसा पेश आया, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन सब के दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सबको अल्लाह सब्र अता फ़रमाए। वो क्या कुछ सोच कर, कितना पैसा देकर अपना मुल्क छोड़कर जा रहे थे। इस मुल्क को ना छोड़ें, ये रो-रो कर हमें पुकारता है कि वापस आ जाओ, वापस पलटो, ये माँ धरती है हमारी, इसकी खिदमत करते हैं। हम अल्लाह हमें इसमें अजर अता फरमाए। जी अच्छा, हज़रत। इसमें एक अहम बात ये जी, भी जी। मैं ऐड करूँगा, अर्ज़ करूँगा। हमारे मुल्क में बाद औक़ात ऐसे-ऐसे मामलात होते हैं, जो परेशान कुन होते हैं। जैसे जो कि हमारे हीरोज़ थे, जो उनका मस्कन था, उनके ठहरने की जगह थी, बाद औक़ात इनकी बेहुरमती की जाती है, एहानत की जाती है हुँ, और इनकी तौक़ीर व ताज़ीम करनी चाहिए, वो नहीं करते। इसमें हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा लीडर हो, हुँ। चाहे नीचे से नीचे हो। जिस तरह हमारे ये मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ अफ़राद के जिनके मरहून मिन्नत अल्लाह ने ये मुल्क हमें अता किया है, हम इनसे ताल्लुक़ रखने वाली जिस चीज़ की हम देखते तौहीन हुई है, हम इस पर सीख़ पा हो जाते हैं, आग बगोला और होना भी चाहिए। जो हमारे
जो हीरोज़ हैं, अगर उनके घर को या किसी ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाता है, तो हमें इस पर परेशान होना चाहिए और अपनी परेशानी का इज़हार तरीक़ाकार के मुताबिक करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये मुल्क भी तो उन्हीं की मेहरबानियों से, उन्हीं की कोशिशों से हमें मिला है। उनकी तो कुर्बानियाँ थी, हाँ, तो बिल्कुल। अगर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेरे पास इख्तियारात हैं, तामीर और तरक्की के लिए मैं किरदार अदा नहीं कर रहा ना, तो अगरचे मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ, बाज़ार लोगों को ये दिखाता हूँ कि मैं इनसे ताल्लुक़ रखने वाली इस चीज़ की हिफ़ाज़त कर रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत ये नारा लगाता हूँ, लेकिन पूरे मुल्क जो मैं किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं अदा नहीं करता। जिसकी वजह से हुँ। नुकसान दर नुकसान, यानी उनसे ताल्लुक़ रखने वाली जो छोटी चीज़ है, उसकी अहमियत तो मेरी नज़रों में है, जो इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी सल्तनत है, इसकी अहमियत नहीं है। बिल्कुल जी, हम सबको ये नारा लगाना है, हम सबको ये बताना है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त करो, पाकिस्तान का एहतराम करो। नाज़रीन, बहुत-बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई, आप इनके लिए दुआ करिए कीजिएगा, अल्लाह मुफ्ती साहब को सलामतियाँ नसीब फरमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी जल्द तशरीफ़ लाएँगे। नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश, अपना, अपने अहल-ओ-इयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और स्पेशली मुल्क पाकिस्तान का ख़याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।